आज की कहानी तो 7 समुंदर पार से है। अटलांटा यूएसए। शीतल वहीं रहती है। कई साल हो गए हैं, अब तो 10-12 साल हो गए हैं। 2 बेटे हैं उसके। बड़ा बेटा अर्जुन 7 साल का, छोटा नटखट आदित्य 3 साल का। उसे प्यार से आदि कहते हैं। ओह, रात के 10 बज गए हैं। टाइम देखा तो जल्दी से अगले दिन का अलार्म सेट किया और शीतल सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ लेटी। बस लाइट ऑफ की ही थी कि दोनों बच्चे भागते हुए मेरे कमरे में आ पहुंचे। अर्जुन, आदि, तुम दोनों भागो यहाँ से। चलो बेटा, बहुत लेट हो गया। जाओ, गुड नाइट। पर मम्मा, स्टोरी तो सुनाओ पहले, अर्जुन ने कहा और वहीं मेरे पास आकर लेट गया। तभी आदि भी वाह स्टोरी कहकर दूसरी तरफ आ गया। पर बच्चों, कल जल्दी उठना है ना। मैंने बताया था कल रक्षाबंधन है। कल हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। पर मम्मा, हम रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? अर्जुन ने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्यों क्यों नहीं, मैंने कहा। तो बोला, हम तो 2 भाई हैं ना, वी डोंट हैव एनी सिस्टर। फिर हमें राखी कौन बांधेगा? ओह, तो ये बात है, मैंने हंसकर कहा। ये बात सही है कि रक्षाबंधन पर मोस्टली सिस्टर्स अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई प्यार से कोई गिफ्ट देते हैं बहनों को। पर बेटा, एक्चुअली रक्षाबंधन के मायने इससे कहीं और बड़े हैं। रक्षाबंधन का मतलब स्नेह का धागा और रक्षा का वादा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास भाई नहीं और किसी के पास बहन नहीं तो हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते। जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, उनके साथ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे, क्या मैं और आदि तुम्हें और डैडी को राखी बांध सकते हैं और हमें गिफ्ट मिलेगा? मेरे अर्जुन ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने हंसकर कहा। देखो अर्जुन, सबसे पहले हमारे सोल्जर्स आते हैं, वो रक्षा करते हैं हमारे देश की। फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई या बहन या दोस्त के साथ भी। तुम और आदि कल मुझे और अपने डैडी को राखी बांधना। रक्षाबंधन बेटे सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, अपनों के बीच प्यार और विश्वास का फेस्टिवल है। अब देखो, हमारे नेबर्स हैं ना, स्नेहा आंटी या वत्सला आंटी, उनके यहाँ डॉटर्स हैं, पर वो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अंशिका और आरना अपने मम्मी डैडी को राखी बांधते हैं, क्योंकि मम्मी डैडी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, मैंने अर्जुन को समझाया। आदि तो सो ही गया था सुनते सुनते, पर अर्जुन बहुत एक्साइटेड था सब कुछ जानने के लिए। मेरे दोनों बच्चे यहीं बॉर्न हुए थे, अटलांटा में, यहीं बड़े हुए। इंडिया हम जाते हैं साल या 2 साल में, बच्चों के स्कूल हॉलीडेज में। उतने समय में बच्चे इंडिया के बारे में कम ही जान पाते हैं। यहाँ अमेरिका में बसे इंडियन पेरेंट्स के लिए ये भी एक चैलेंज होता है कि बच्चे यहाँ अमेरिका में बड़े हो रहे हैं तो यहाँ के बारे में तो जान ही जाएंगे। यहाँ के फेस्टिवल्स, क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, हैलोवीन, वो सब जान रहे हैं। पर हमारी रूट्स, हमारे इंडियन फेस्टिवल्स, उनके बारे में भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई, मैं तो यही सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल्स का भी पता हो। हमारे सभी त्योहारों के पीछे कितनी कहानियाँ और कितने सबक हैं। किसी ने कहा है, उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, एक हमारे त्योहार ही तो हैं जो हमें रंगीन बनाते हैं। पता है अर्जुन, रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कहानियां हैं। आज मैं तुझे कुछ पौराणिक काल से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। पहले भगवान विष्णु की कहानी। माना जाता है कि सबसे पहली कहानी भगवान विष्णु और असुरों के राजा बलि से संबंधित है। राजा बलि प्रहलाद, जिन्हें हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं, उनके वंशज थे। एक बार की बात है, असुरराज बलि ने देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र को दुखी देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई।
उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले, देवी, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर असुर राज बलि का अहंकार नष्ट करूंगा। समय आने पर विष्णु भगवान ने मां अदिति के घर वामन रूप में अवतार लिया। एक दिन सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्र और सभी देवता भयभीत हो उठे। उनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चले। राजा बलि महावीर दानी थे। कहा जाता था कि कोई भी भिक्षुक उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो राजा बलि की परीक्षा भी ले ली जाए। उनके वामन रूप का अनोखा तेज था। उनके तेज से प्रभावित होकर महाराज बलि समस्त अन्य ऋषि मुनि भी नतमस्तक हुए। भगवान वामन ने कहा, महाराज, मैं तो यहाँ भिक्षुक के रूप में आया हूँ। आप जो भी चाहें मुझसे निसंकोच मांग लें प्रभु। महाराज बलि ने कहा। महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु को पहचान गए थे। उन्होंने राजा बलि को बहुत समझाया, सतर्क किया कि ये देवताओं का षड्यंत्र है। तुम कोई वचन मत दो इस ब्रह्मचारी वामन को। परंतु महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि खुद प्रभु नारायण दान लेने के लिए मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं, तो यह परम सौभाग्य है मेरा। भगवान वामन ने कहा, महाराज, मुझे तो केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। महाराज बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? महाराज बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें आप। बलि का ऐसा कथन सुनकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति और प्रेम में बंध गए। भगवान वामन ने राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा तो कहते हैं कि राजा बलि पाताल लोक में चले गए और प्रभु की आज्ञा मानकर वहीं राज्य करने लगे। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को दिन रात हर समय उनके सामने रहने का वचन दे दिया और पाताल लोक में द्वारपाल के भेष में वहीं रहने लगे। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी चिंतित हो उठी। तब नारद मुनि ने माँ लक्ष्मी को उपाय सुझाया कि राजा बलि तो महादानी हैं, आप ये रक्षा सूत्र जो कि स्नेह बंधन का प्रतीक है उन्हें बांध दें और उपहार स्वरूप अपने पति को मांग लें। लक्ष्मी माता ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु वापस बैकुंठ धाम लौट आए। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। कई जगह इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक और कहानी देवासुर संग्राम की भी है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवों और असुरों का युद्ध होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। देवराज इंद्र दुखी और पराजित होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। कहते हैं उस समय वहां राजा इंद्र की पत्नी शुचि भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। मैं समस्त विधि विधान से एक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप उसे धारण करके युद्ध में जाएंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। महारानी शुचि ने अपने तप और शक्ति के प्रभाव से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और विधि पूर्वक गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को वह रक्षा सूत्र बांध दिया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित सभी देवताओं की विजय हुई। तब से ही रक्षाबंधन मनाने की प्रथा आरंभ हुई। ऐसे तो और बहुत कहानियां हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ी हैं। आज यहाँ हमने पौराणिक यानी पुराणों से जुड़ी कहानियों की बात की। ये देखो, कहानी सुनते सुनते अर्जुन भी सो गया अब तो। तो बस ये कहानी भी यहीं तक। हैप्पी रक्षाबंधन।